व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हैलोवीन सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इसके लास्ट पार्ट को, जिसका नाम है हैलोवीन एंड्स। और हमेशा की तरह ये बताता चलूं कि मैं इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो टाइमलाइन सीरीज हो चुकी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन में जो 4 मूवीज आती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर आपने हैलोवीन 1978, हैलोवीन 2018 और हैलोवीन किल्स को नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें देख लो, बिकॉज उनके बिना आपको ये मूवी समझ में नहीं आने वाली। मूवी के प्रोडक्शन हाउस का नाम है ब्लम हाउस। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्शन स्टूडियो है, लेकिन इस बार इसने भी डिसअपॉइंट कर दिया। मूवी को लेकर मेरे ओपिनियंस बहुत ही ज्यादा हार्श हैं, तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जब मूवी खत्म हो जाएगी तब आपको मैं अपने ओपिनियंस बताऊंगा। सो अगर आपको मेरे ओपिनियन में इंटरेस्ट नहीं है तो मूवी खत्म होते ही जा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ हैलोवीन एंड्स। मूवी स्टार्ट होती है अगेन हेडनफील्ड टाउन से, और ये रात है हैलोवीन की, ईयर 2019, यानी कि लास्ट मूवी के 1 साल बाद। यहाँ पे कोरी नाम का एक लड़का मिसेज एलन के घर पे आता है। मिसेज एलन और उनके हस्बैंड आज पार्टी में जा रहे हैं, तो कोरी को उनके बेटे जेरेमी की बेबी सिटिंग करनी है। उनके जाने के बाद कोरी और जेरेमी द थिंग देख रहे होते हैं, जॉन कारपेंटर वाली। अब जेरेमी कोरी के साथ बहुत रूडली बात करने लगता है। वो कहता है बुगी मैन अभी भी बाहर है, और वैसे भी माइकल बेबी सिटर्स का क्या हाल करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर कोरी नर्वस होकर किचन में जाता है एंड जेरेमी उसके मजे लेना शुरू कर देता है। कोरी जेरेमी को ढूंढते हुए ऊपर आता है एंड जेरेमी गेट लॉक कर देता है। इससे कैरी बहुत डर गया था। वो कंटिन्यूसली डोर पे अटैक करके उसे तोड़ देता है, लेकिन जेरेमी को वो डोर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। बिल्कुल ही इज डेड। और यहाँ पे मिस एलन और रॉजर भी आ गए थे और कोरी बेवजह फंस गया। इसके बाद हमें लॉरी की वॉइस में अभी तक की सारी कहानी बताई जाती है, फ्रॉम हैलोवीन 1978 टिल हैलोवीन 2018, कि माइकल ने कैसे पूरे टाउन में तहलका मचा दिया था एंड उसके डर से 2019 में कई लोग मारे गए, जैसे कि कोरी को डर लगा और उसके डर की वजह से जेरेमी मारा गया। अब माइकल का 4 साल से कोई अता पता नहीं है, और ये ईयर है 2022। लॉरी अब अपनी पोती एलिसन के साथ रहती है एंड उसकी बेटी कैरन भी माइकल के हाथों मारी गई। अब एलिसन अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। वो नर्स का काम करती है। फिर हम देखते हैं कोरी को। वो अपने डैड रोनाल्ड के गराज में काम करता है, लेकिन उसे गराज पहुंचने में टाइम लगता है, बिकॉज ही जस्ट हैव हिज पुअर बाइसाइकिल। तो इसीलिए उसके डैड उसे एक पुरानी मोटर बाइक दे देते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं ऑफिसर डग को एलिसन के साथ फ्लर्ट करते हुए। एलिसन उसे भी डेट कर चुकी है। इससे बढ़िया तो ऑस्कर था। फिर हम देखते हैं कोरी को मिल्क शेक बाय करते हुए, जहाँ जाते हैं टेरी, बिली, स्टेसी और मार्गो। वो आईडी लाना भूल गए, सो दे कांट टेक देयर ड्रिंक्स। तो इसके लिए वो कोरी से हेल्प मांगते हैं, बट कोरी उन्हें मना कर देता है। फिर उसे साइको बेबी सिटर के नाम से टीज करने लगते हैं। कोरी गुस्से में बोतल तोड़ देता है एंड इससे टेरी की जैकेट खराब हो जाती है। वो उसे पुश करता है एंड इससे कांच कोरी के हाथ में घुस जाता है। तभी वहाँ लॉरी आके उन्हें रोकती है, लेकिन वो उसका भी मजाक उड़ाते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद कोरी लॉरी के कहने पर उन पुलिस की कार का टायर पंचर कर देता है। फिर लॉरी उसे ले जाती है हॉस्पिटल। यहाँ पे एलिसन भी काम करती है। डॉक्टर मैथिस एलिसन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो कोरी एलिसन का दर्द बांटते हुए कहता है कि इस डॉक्टर को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एलिसन कहती है प्रमोशन के लिए सब सहना पड़ता है। अब एलिसन को पता चलता है कि कोरी कार मैकेनिक है, तो वो उसे अपनी कार फिक्स करने को कहती है। कोरी कहता है मेरे पास अभी सामान नहीं है, तुम गैरेज आ जाना और मैं वहीं पे इसे फिक्स कर दूंगा। इसके बाद एलिसन लॉरी को कहती है कि आप जानबूझकर कोरी को लेके आई थी। हाँ, लॉरी यही चाहती है कि वो दोनों साथ में आ जाएं। यहाँ हमें लिंडसी भी दिखाई जाती है, जिसका कैरेक्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है इस मूवी में, बिकॉज इसका कोई मेजर रोल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कोरी को। एलिसन उसे कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन उसकी मॉम जॉन को ये पसंद नहीं आता कि वो सीक्रेटली किसी से बात कर रहा है। नेक्स्ट डे एलिसन जाती है कोरी के गैराज में एंड वो उसे बाइक राइड करना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ टेरी एंड उसका डैड आ जाते हैं। टेरी ने टायर पंचर होने के बाद भी 3 माइल तक कार को बुरी तरह भगाया, तो टायर की हालत और बिगड़ गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉरी और हॉकिंस को। वो ग्रोसरी शॉप में होते हैं एंड काइंड ऑफ फ्लर्टिंग करने लगते हैं। बुढ़ापे में प्यार उमड़ रहा है। फिर लॉरी बाहर आती है और एक औरत उसे कहती है तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर की वॉइस चली गई एंड इसका हस्बैंड भी मारा गया। ये वही लेडी है जिस पे माइकल ने हैलोवीन किल्स में अटैक किया था, तो इसके लिए वो लॉरी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इससे लॉरी अपसेट हो जाती है। इसके बाद एलिसन और कोरी जाते हैं पार्टी में एंड कोरी भी शर्म भुला के एलिसन के साथ एंजॉय करने लगता है। फिर वो ड्रिंक लेने जाता है और यहाँ उसका सामना हो जाता है मिसेज एलन से। वो कहती है भले ही पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बता के तुम्हें छोड़ दिया, बट मैं जानती हूँ कि एक्सीडेंट नहीं था। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है और इससे तंग होकर कोरी बाहर आ जाता है। एलिसन उसे रोकती है, लेकिन वो उस पर ही भड़क जाता है। वो कहते हैं तुम माइकल माइस के सर्वाइवर हो और मैं एक सन की बेबी सिटर, तुम हीरो हो और मैं विलन। इतना कह के वो चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है टेरी एंड गैंग से। वो अगेन उसे बुली कर रहे थे और मजे मजे में वो उसे नीचे फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि कोरी मर गया, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कोरी को कोई सोर में ले जाता है। कोरी होश में आता है और वो देखता है कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। वो यहाँ से निकल रहा था
तभी उसे पकड़ लेता माइकल मायर्स। फाइनली आधी मूवी खत्म होने के बाद दर्शन हो गए। माइकल उसकी आंखों में देख के उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता लगा लेता है एंड उसे जिंदा छोड़ देता है। बाहर आने के बाद उसका सामना एक ओल्ड मैन से होता है। वो कहता है कि किसी को बाहर नहीं आने देता, तो तुम्हें कैसे आने दिया। लेकिन तभी कोरी उसी के नाइफ से उसे ही स्टैब करके मार देता है। तो माइकल से मिलने के बाद इसके अंदर चेंज आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एलिसन को। यहाँ पे डॉक्टर मेथिस डेव से प्रमोशन की बात करते हैं। पहले उन दोनों की रिलेशनशिप चल रही है, तो इसी रिलेशन के चलते वो उसका प्रमोशन कर रहा है। इससे एलिसन बहुत इरिटेट होती है। फिर कोरी एलिसन के घर पे आता है। यहाँ लॉरी उसे देखती है एंड उसको कुछ अजीब लगता है। फिर वो एलिसन को वॉक पे ले जाता है, बट लॉरी को ये पुराना कोरी नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में उसे डेविल दिख रहा था। फिर कोरी एलिसन को उसी घर में ले जाता है जहाँ पे उसने गलती से जेरेमी को मार दिया था। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एलिसन को बता देता है। फिर वो जाते हैं रेस्टोरेंट में और यहाँ एलिसन को मिल जाता है डग। वो एलिसन को तंग कर रहा था, लेकिन कोरी ने उसे झाड़ दिया। फिर वो एलिसन को घर पे ड्रॉप करता है और उसे बेच के नीचे आ जाता है। डग भी उसका पीछा करता हुआ यहाँ पे आता है बदला लेने के लिए, बट कोरी को पता था कि वो इसके पीछे लगा है। वो उस पर अटैक करके स्टोर के अंदर चला जाता है। डग भी उसके पीछे आता है, बट उसे मिल जाता है माइकल। लेकिन डग काफी आराम से माइकल को पछाड़ देता है। फिर कोरी माइकल की हेल्प करता है उसे मारने में। इसके बाद वो एलिसन के घर जाता है एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं और लॉरी उन्हें देख लेती है। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि माइकल भी छुप के उसे देख रहा होता है। अब लॉरी जाती है लिंसी के पास और कहती है कि मुझे कोरी में माइकल दिखाई दे रहा है। फिर लिंसी उसे मिलवाती है रॉजर से। वो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे को कोरी ने नहीं मारा। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कल ड्राइव करते हुए मुझे वो दिखा, उसने मेरी आंखों में देखा और ये वो पहले वाला कोरी नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं डॉक्टर मैथिस डेव को अपने घर ले आता है एंड आज उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। लेकिन वो बाहर आके देखती कि कोरी ने मैथिस को मार दिया। वो खुद को अंदर लॉक कर लेती है और पुलिस को कॉल लगाने लगती है, बट तभी माइकल ने उसे अपनी स्टाइल से मार दिया। इसके बाद कोरी और एलिसन साथ में थे। यहाँ कोरी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे हेडनफील्ड से बाहर जाना है। एलिसन उससे पूरी तरीके से एग्री नहीं करती, लेकिन तभी उनका सामना होता है विली से। वो उन दोनों को जानता है और उनके पास को लेकर वो उन्हें कई बातें सुना देता है। इससे एलिसन को भी बहुत बुरा लग जाता है और वो कोरी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर कोरी घर आता है और उसकी मम्मी उसे घर से निकाल देती है। अब आज है 31 अक्टूबर यानी कि हैलोवीन। कोरी मिसेस एलन के पुराने घर में सोया होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ पे लॉरी भी मौजूद थी। वो कहती है कि एलिसन और तुम्हारी रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगी। कोरी कहता है तुम्ही ने ये स्टार्ट किया और अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। लेकिन तभी लॉरी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद कोरी एलिसन को कॉल लगाता है एंड कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर यानी कि लॉरी मुझे मारना चाहती है, तो हमें आज रात को यहाँ से निकलना होगा। फिर वो माइकल के पास जाके उसे मारता है और उसका मांस लेके यहाँ से निकल जाता है। माइकल की तो राइटर्स ने धज्जियां उड़ा के रख दी। ऑन दी अदर हैंड लॉरी एलिसन को रोकने की ट्राई करती है, बट एलिसन तो कोरी के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। वो लॉरी की बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ कोरी उन पुलिस से पंगा लेके अपने डैड के गैराज में आ जाता है और वो भी उसके पीछे आते हैं एंड अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उल्टा कोरी ही उन पे भारी पड़ जाता है। वो पहले तो बिली को ठिकाने लगाता है और फिर एक ट्रक लेके उनके पीछे पड़ जाता है। इससे मार्गो इंजर्ड हो जाती है। वहाँ टेरी कोरी के डैड से हेल्प मांगता है। कोरी यहाँ पे स्टेसी का भी खेल खत्म कर देता है। फिर टेरी उसे शूट करने वाला था, बट गोली लग जाती है उसके डैड को और वो भी मारे जाते हैं। फिर कोरी टेरी को जला देता है और मार्गो का भी खेल खत्म कर देता है। इसके बाद वो घर पे आके अपनी मॉम को भी मार देता है। फिर वो विली के पास आके उसका पता भी साफ कर देता है। ऑन द अदर हैंड एलिसन वेट कर रही थी कोरी का। दूसरी तरफ लॉरी सुसाइड करने का डिसाइड करती है। वो गोली चला देती है और उसके चीथड़े दीवार पे लग जाते हैं। कोरी अंदर जाता है और देखता है कि ये पंपकिन था। लॉरी तो उसी के इंतजार में खड़ी है। वो उसे शूट कर देती है, लेकिन उसका मोटिव कोरी को मारना नहीं है बल्कि उसे ठीक करना है। लेकिन कोरी कहाँ सुनने वाला था। वो नाइफ उठा के खुद को मार लेता है एंड तभी वहाँ आ जाती है एलिसन। उसे लगता है कि लॉरी ने उसे मार दिया। वो कोरी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे माइकल का मांस दिखाई नहीं देता एंड लॉरी को किलर ठहरा के वो यहाँ से चली जाती है। अब लॉरी उदास तो होती है, पर वहाँ पे आ जाता है माइकल। वो अपना मास्क पहन के नाइफ उठाने वाला था, पर कोरी उसे रोक रहा होता है। जी हाँ, वो मरा नहीं है, लेकिन माइकल उसका काम भी खत्म कर देता है। अब लॉरी भी फाइट के लिए रेडी थी। माइकल उसे ढूंढने लगता है, तभी लॉरी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन माइकल लॉरी पे भारी पड़ रहा था, पर लॉरी अपनी पूरी जान लगा के उसे बुरी तरह फंसा देती है और उसकी बॉडी में कई कट्स लगा के उसे मारने लगती है। तभी माइकल उसका गला पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था कि लॉरी मर जाएगी, लेकिन वह एलिसन आ जाती है और लॉरी को छुड़ा लेती है। फिर लॉरी उसके हाथ में भी कट मार देती है एंड ब्लड लॉस के चलते माइकल मर जाता है। इसके बाद हॉकिंस अपनी फोर्स के साथ वहाँ पे आ जाता है एंड लॉरी पूरे टाउन में माइकल की डेड बॉडी घुमाती है। अब बुगीमैन को लेकर सभी का डर खत्म हो गया था। फिर लॉरी उसकी बॉडी को श्रेडर में डाल के उसका कचुम्बर बना देती है एंड फाइनली माइकल इज डेड। सो इसके बाद एलिसन लॉरी से कहती है, मुझे पता है कि कोरी ने उन लोगों को मारा था, आप उसके बारे में सही थी। फिर वो टाउन से चली जाती है
और लॉरी हॉकिंस के साथ टाइम स्पेंड करती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है और जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ इस मूवी को लेकर। तो एज अ फैन अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी ने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। बल्कि हैलोवीन सीरीज में और भी कई सारी बेकार मूवीज बनी है, लेकिन कम से कम उसमें माइकल मायर्स की इज्जत रखी जाती थी। इस मूवी ने तो माइकल की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी। पता नहीं राइटर्स ने क्या गांजा फूक के इस मूवी को लिखा था। एंड ब्लम हाउस जैसे स्टूडियो से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कहा यही जा रहा था कि लॉरी की लास्ट मूवी होने वाली है, ना कि माइकल की, लेकिन यहाँ पे तो माइकल को मार दिया गया। सभी लोग यही सोच के मूवी को देख रहे थे कि लॉरी मरेगी, ना कि माइकल। और माइकल को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि अब उसके वापस आने का कोई चांस है ही नहीं। मालिक अक्कड़ का भी ये कहना है कि आप माइकल मायर्स को किसी मूवी में नहीं मार सकते, लेकिन ब्लम हाउस ने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। चलो ठीक है, आपने माइकल को मार दिया, हम ये सह लेंगे, लेकिन कम से कम मूवी तो अच्छी दे रहे थे। पूरी मूवी में माइकल को पता ही नहीं क्या बना दिया। हैलोवीन और हैलोवीन किल्स में फिर माइकल को इतना पावरफुल क्यों दिखाया, जब एंड में यही करना था। तो हमने तो सोचा था कि माइकल तबाही मचाएगा, लेकिन यहाँ पे माइकल ने बस 3 किल किए, जिसमें भी 2 किल तो सपोर्टिंग ली। डक को उसने मारा कोरी की हेल्प लेके, और कोरी तो पहले ही मरा हुआ था, तो उसको मारने में कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। बस एक डैब को मारने में उसने थोड़ी मेहनत की। और ये मूवी बिकी है माइकल के नाम से। ऑडियंस को माइकल को देखना था, ना कि कोरी को। और ये हैलोवीन की फाइनल मूवी थी, तो यहाँ पे कोरी कैसे आ गया। हमें पूरी की पूरी मूवी चाहिए थी माइकल के ऊपर। माइकल तबाही मचाएगा, आग लगा देगा, यही देखना था हमें। एक अच्छी सी स्टोरी और ढेर सारे किल्स। पर यहाँ पे तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया और पुराने जितने भी कैरेक्टर्स थे सबको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। हमें कोरी से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं उसे फालतू में क्यों मूवी के अंदर घुसेड़ा गया और एक ही मूवी के अंदर उसे मार भी दिया गया। मतलब कि ये भी नहीं है कि माइकल की लेगेसी को वो आगे लेके जाएगा, बल्कि वो तो खुद ही मर गया। और इनके पास कितने सारे कैरेक्टर्स थे। लिंसी का कैरेक्टर था जिसको बस 2 या 3 सीन में दिखाया है, और एलिसन को भी इस मूवी में इतना बेकार दिखाया है कि कोई हद नहीं है। रही बात माइकल की, तो मैं तो कह रहा हूँ उसे दिखाया ही क्यों। कोरी के साथ ही मूवी को एंड कर देते। फालतू में क्यों लेके आए माइकल को, जब इस तरीके से उसका मजाक बना के रख देना था। तो वैसे पहले इसकी स्टोरी ये नहीं होने वाली थी। पहले हैलोवीन 2018, हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स ये एक ही रात पे बेस्ड होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ हुई और हमें ये देखने को मिला। अगर स्क्रिप्टिंग में चेंज नहीं करते तो मेरे ख्याल से मूवी अच्छी बनती। पहले इसके डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को भी ये बात पता थी कि ऑडियंस इससे खुश नहीं होने वाली। अब आप कहेंगे कि भाई तुझे इतना क्या एग्रेशन हो रहा है, तो शांति से एक्सप्लेन कर और निकल यहाँ से। तो आपको बता दूं गाइस, हैलोवीन सीरीज से मैं पर्सनली बहुत प्यार करता हूँ, और इस मूवी से ना सिर्फ मेरा बल्कि हर हैलोवीन फैन का दिल टूटा है। तो सच में यार, मूवी देखने के बाद मुझे वीडियो बनाने तक का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए फाइनली मैंने ये भी कर लिया। खैर, वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। And if you enjoyed the video and efforts, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.